हेलो एवरीवन। तो ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर का पार्ट 3 है। हमने देखा था कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो तीन तरह से हो सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स सबसे पहले सिंपल चेन में हो सकते हैं, फिर वो साइक्लिक कंपाउंड्स हो सकते हैं या वो हो सकते हैं ब्रांच्ड। हमने देखा था कि सिंपल चेन हाइड्रोकार्बन्स में तीन तरह के एग्जिस्ट करते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। हमने देखा था एल्केन होता है जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन जिनमें डबल बॉन्ड होता है एंड एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हमने ये सारे स्ट्रक्चर्स बना लिए थे। अब हमने इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के देखना है कि अगर हमने इनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन डॉट्स शो करना तो हम कैसे शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने बनाना है इथेन मॉलिक्यूल। इथेन मॉलिक्यूल, इथ का मतलब होता है दो कार्बन, एन मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। तो सबसे बेसिक तरीका तो यही है कि इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है तो यहाँ पर लगेंगे 3H क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड बनाया है तो यहाँ पर भी लगेंगे 3H क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। और यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें पता है कि जो एक बॉन्ड होता है वो दो इलेक्ट्रॉन से बना होता है। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया है इस बॉन्ड के अंदर और एक हाइड्रोजन ने। इलेक्ट्रॉन डॉट बनाने के लिए हम या तो सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि हम पहले टोटल इलेक्ट्रॉन्स देख लें। जैसे ये हमारे पास कार्बन कार्बन है, दो इलेक्ट्रॉन बीच में, दो यहाँ दो यहाँ दो यहाँ, और साइड साइड पे हमने लगा दिया H। हमने हर बॉन्ड को रिप्लेस करके दो इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए हैं। बेसिकली हमें इसको कैसे बनाना चाहिए वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। हमने जैसे कार्बन लिया, हमें पता है कि एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4। दूसरा कार्बन लिया, उसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4। फिर हमने देखा हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस शेल के अंदर। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके पहले शेल में होने 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। तो इस हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, हाइड्रोजन के पास 2 हो गए। इस हाइड्रोजन ने भी कर लिया, इस हाइड्रोजन ने भी कर लिया। ऐसे 6 के 6 हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। लेकिन कार्बन बहुत अनहैप्पी हो गया क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स तो हाइड्रोजन ले रहे हैं। तो अब जो कार्बन है वो लेगा इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से। तो देखो इस सर्कल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। हम देखते हैं कि सर्कल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। आप गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस कार्बन कार्बन को 8 ही चाहिए थे अपने डुप्लेट अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, तो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ऐसे ही ये वाला कार्बन भी सेम इसी तरीके इससे ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन एंड ये हमारे पास बन जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथेन मॉलिक्यूल का। ऐसे हम इथेन का भी बना सकते हैं, इथाइन का भी बना सकते हैं, किसी का भी हम बना सकते हैं। तो देखो मैं अब तुम्हें इथाइन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ। हमारे पास इथाइन मॉलिक्यूल है, इथ मतलब दो कार्बन, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। इस कार्बन ने फर्स्ट कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया है तो एक H, इस कार्बन ने भी 3 बॉन्ड बनाया है तो एक H। तो पहला मैंने तुम्हें बेसिक तरीका बताया, ये क्या कर दो कि जो हर बॉन्ड है वो दो इलेक्ट्रॉन से बना होता है, 1 2 3 4 5 6। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास हर बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, तो ये बन जाएगा इथाइन का मॉलिक्यूल। अगर हमने वैसे दूसरे तरीके से बनाना है तो हम बना सकते हैं। हमारे पास ये कार्बन है, कार्बन के पास होते हैं 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, इस कार्बन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के पास होता है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन ने डुप्लेट पूरा कर लिया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ने डुप्लेट पूरा कर लिया। अब कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो जो कार्बन है वो भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। हम देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो कार्बन ने अपना ऑक्टेट पूरा करना था, वो कर चुका है। दूसरा जो कार्बन है वो भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो ये हमारे पास बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथाइन मॉलिक्यूल। तो ये तो बहुत इजी है, हम किसी का भी इलेक्ट्रॉन डॉट मॉलिक्यूल बना सकते हैं। अब हम देखने लगे हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। हम देखने लगे हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जो होंगे उनका मॉलिक्यूल साइक्लिक होगा, मतलब वो स्ट्रेट चेन में नहीं होंगे, वो साइक्लिक होंगे। अब इसके अंदर भी हमारे पास ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और ये अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं।
सैचुरेटेड का मतलब है कि उनके अंदर सबके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड का मतलब है कि उनके अंदर डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो हम कोई भी साइक्लिक मॉलिक्यूल बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बना लेते हैं साइक्लोहेक्सेन। तो अगर हमने मॉलिक्यूल बनाना है साइक्लोहेक्सेन का, तो हम देखते हैं कि हम साइक्लोहेक्सेन कैसे बनाएंगे। साइक्लो का मतलब है साइक्लिक, हेक्स का मतलब 6 कार्बन। तो 6 कार्बन है जो हमने साइक्लिक फॉर्म के अंदर लगाने हैं। क्योंकि एन लगा है तो सारे सिंगल बॉन्ड्स आएंगे। अब हम देखते हैं कि अगर ये वाले हम कार्बन की बात करते हैं, तो ये जो कार्बन है हमारे पास, इस वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं जो इसके साथ लगेंगे 2H। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड्स बनाए हैं 2H। ऐसे हर एक कार्बन ने 2-2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो सबके साथ 2-2 H ऐड हो जाएंगे। अब हम अगर इस कार्बन के अंदर टोटल कार्बन और H गिने तो हमारे पास आएगा C6 और H12। देखो इसके अंदर एक चीज समझनी है कि ये हमारे पास जो एल्केन होते थे, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। मतलब अगर C6 है तो H की वैल्यू आएगी 2 इंटू 6 12, 12 प्लस 2 14। लेकिन जो साइक्लिक है उसके अंदर जो है हमारे पास कार्बन तो 6 है लेकिन हाइड्रोजन आ रहे 12। और एल्कीन का फॉर्मूला याद होगा, होता है CnH2n। तो यहाँ पर देखो हमारे पास आ रहा है C6H2 इंटू 6 12, C6H12। तो एल्कीन के अंदर हमारे पास टोटल आ रहे हैं 12 कार्बन। यानी कि जो साइक्लोहेक्सेन है, या हम ये कह सकते हैं कि जो साइक्लो एल्केन है तो उनमें सिंगल बॉन्ड लेकिन उनका फॉर्मूला मैच कर रहा है एल्कीन से। तो उनका फॉर्मूला हमारे पास मैच करता है एल्कीन से। तो ये भी एल्कीन के फॉर्मूले की तरह ही है। हम इसका इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बना सकते हैं कि जो हर एक बॉन्ड है उसको हटा के हम 2-2 इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ईच बॉन्ड इज फॉर्म्ड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने मान लो बनाना है साइक्लोहेक्सीन। तो अगर हमने बनाना है साइक्लोहेक्सीन, साइक्लो मतलब फिर से सिंगल बॉन्ड, सॉरी साइक्लो मतलब साइक्लिक कंपाउंड, हेक्स मतलब 6 कार्बन एंड ईन मतलब डबल बॉन्ड। अब देखो साइक्लोहेक्सीन के अंदर हमने एक ही किसी जगह के ऊपर एक ही किसी जगह के ऊपर डबल बॉन्ड लगाना है। ऐसा नहीं कि हम सब पे डबल बॉन्ड लगा दें। तो हमने एक पे से डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं तो 2H। इस कार्बन ने देखो कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, 1 2 3। टोटल 3 बॉन्ड्स बनाए हैं इस कार्बन ने, तो इसके साथ सिर्फ 1H ही आएगा। फिर हम इस कार्बन को देखिए, इसने भी 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, 1H। 2 बॉन्ड्स बनाए हैं 2H। 2 बॉन्ड्स बनाए हैं 2H। 2 बॉन्ड्स बनाए हैं तो 2H। तो हम देख सकते हैं कि इसका अगर हम टोटल कार्बन गिने तो कार्बन है 6, हम H गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास आ रहा है C6H10। देखो एल्काइंस एल्कीन्स का फॉर्मूला होता था CnH2n यानी C6H12। एल्काइंस का फॉर्मूला क्या था, CnH2n-2। अगर n की वैल्यू 6 है तो H देखो 2 इंटू 6 12, 12 माइनस 2 10। यानी कि जो साइक्लोहेक्सीन है, इन है, फॉर्मूला उसका सिंपल वाले आइन जैसा है। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास है साइक्लोएल्कीन्स, उसका फॉर्मूला है वो मैच कर रहा है एल्काइंस के साथ, इक्विवेलेंट है वो एल्काइंस के फॉर्मूला के साथ। अब इसके अंदर हम कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते थे, हम साइक्लोपेंटेन या साइक्लोपेंटीन साइक्लोपेंटाइन कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेंजीन। तो ये हम कंपाउंड देखते हैं कैसे बन रहा है बेंजीन। देखो बेंजीन कंपाउंड के अंदर टोटल, ये इसका कॉमन नेम है, अभी मैं तुम्हें नेमिंग सिखाने वाली हूँ जस्ट इसके बाद। तो देखो हमारे पास हम 6 कार्बन एटम्स हैं, तो हमने 6 कार्बन एटम्स को लिख दिया। अब ऐसा एक चीज हमेशा याद रखना कि अब जो कार्बन है ना उसने बनाना है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड जो वो बनाएगा ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उसने एक डबल बॉन्ड बना लिया। ओके, अब जो बेंजीन है ना उसका फॉर्मूला होता है C6H6। इसका मतलब है कि हर कार्बन के साथ एक एक H तो अटैच है ही है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि कैसे पॉसिबल है। हमारे पास क्या है कि हमने डबल बॉन्ड एक ग्रुप को छोड़ के लगा देनी है। जैसे यहाँ लगाई यहाँ छोड़ दिया, यहाँ लगाई यहाँ छोड़ दिया, यहाँ लगाई यहाँ छोड़ दिया। इसने ऐसा क्यों किया मैं वो भी अभी बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखो हमने ऐसे डबल बॉन्ड लगा दिए। अब अगर हम हर कार्बन को देखें तो इसमें 3 बॉन्ड बनाए, जैसे इस फर्स्ट वाले कार्बन में 1 2 3 बॉन्ड बनाए, एक H। तो इसे सभी कार्बन के साथ एक एक H मॉलिक्यूल लग जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला देखो बन जाएगा C6H6। अब इसी मॉलिक्यूल को हम ऐसे भी बना सकते हैं कि हम ऐसे 6 कार्बन ले लें और हम जो डबल बॉन्ड है वो अलग जगह पे लगाएं। जैसे यहाँ पर मैंने ये वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाया, इसको छोड़ दिया, इस पे लगाया, इसको छोड़ दिया, इस पे लगाया।
अब भी सेम ही आएगा, यानी जो डबल बॉन्ड है ये वाला ये शिफ्ट कर सकता है इस तरीके से, इसको रेजोनेंस बोलते हैं जो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये चीज आ जाती है कि एच 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 यहाँ पर भी दिया क्योंकि हर कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो इसको हम बोलते हैं बेंजीन। कॉमन नेम इसका अलग होता है, कॉमन नेम इसका सॉरी बेंजीन है, आयुर्वेदिक नेम इसका अलग होता है, वो मैं अभी बताऊंगी कैसे। अब हमने 3 तरह के कंपाउंड्स देखे थे, सिंपल जो हमने पहले स्टडी कर लिया है, सिंपल प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन वगैरह, ये साइक्लिक कंपाउंड्स हो गए। अब हमने देखना है ब्रांच कंपाउंड्स। ब्रांच कंपाउंड्स को समझने के लिए मैं कुछ कंपाउंड्स की नेमिंग बता रही हूँ और उनके एक जनरल रूल बता रही हूँ कि हम कंपाउंड्स को कैसे नेम करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि हमने बनाना है मीथेन मॉलिक्यूल, तो मिथ का मतलब देखो होता है एक कार्बन, और यहाँ पर एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है, तो हमने ऐसे मीथेन लिख दिया, यानी मीथेन का मॉलिक्यूल हो गया CH4। अगर मैं मीथेन के मॉलिक्यूल में से एक एच को रिमूव कर देती हूँ तो हमारे पास आ जाता है CH3। ये हमारे पास है मीथेन, ये हमारे पास बन जाएगा मिथाइल। यानी कि अगर हम एल्केन में से एक एच को रिमूव कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास बन जाता है एल्काइल ग्रुप। ऐसे ही अगर हमने बनाना है इथेन मॉलिक्यूल, इथेन मॉलिक्यूल अगर हमने बनाना है तो देखो हमारे पास 2 कार्बन है, इसका मतलब इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है तो 3 एच आएंगे, कंडेंस करके लिख सकते हैं हम। इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड बनाया है तो 3 एच आएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा C2H6। अगर इसमें से भी हमने एक एच को रिमूव कर दिया तो हमारे पास आएगा C2H5। ये हमारे पास है एल्केन मॉलिक्यूल, इससे हमारे पास बन जाना है एल्काइल। तो ये हमारे पास है इथेन का मॉलिक्यूल, इससे हमारे पास बन जाएगा इथाइल। ये कॉमन तुम्हें चीज याद रखनी है कि CH3 का मतलब होता है मिथाइल, C2H5 का मतलब होता है इथाइल। अब हम ये देखते हैं कि हम ब्रांच चेन कैसे बना सकते हैं। देखो हमारे पास क्या चीज है कि अगर हमने फॉर एग्जाम्पल हमने कार्बन एटम्स को अरेंज करा हुआ कुछ इस तरीके से, पहले मैं एग्जाम्पल से तुम्हें रूल समझा रही हूँ, इसके बाद हम रूल्स बेसिक समझेंगे कि हमने कैसे लिखने हैं। तो देखो ये मेरे पास 2 कंपाउंड है, हम इसके अंदर H कंप्लीट कर लेते हैं। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया 3H, 2 बॉन्ड बनाए 2H, 2 बॉन्ड 2H, 2 बॉन्ड 2H, 1 बॉन्ड 3H, 1 बॉन्ड 3H, 3H, 2 बॉन्ड बनाए तो 2H, जैसे इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो 2H, 2 बॉन्ड 2H, 1 बॉन्ड 3H, 1 बॉन्ड 3H। तो ऐसे हमने देख लिए कंपाउंड्स 2। अब हमारे पास क्या होता है, हमें ना इसका नेम रखना होता है, कोई हमने नेम है, बेसिकली हमने आज करनी है आयुपैक नेमिंग। तो हम कर रहे हैं आयुपैक नेमिंग। आयुपैक की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अगर नेम करना है तो हमारे पास ना सबसे फर्स्ट एक रूल होता है, वो होता है कि लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट करनी है। तो पहला रूल हमारे पास यही होता है कि हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो रूल नंबर 1 है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट। ये चेन इकट्ठी सिलेक्ट करनी है, तोड़ तोड़ के नहीं। जैसे देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो हमारे पास चेन है इसके अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं, अगर हम देखें तो इसके अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं, हमें देखने कि इसके अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर हमारे पास आ रहे हैं टोटल 1 2 3 4 5 कार्बन। इसके अलावा हम कोई भी चेन चेन अगर सिलेक्ट कर लेते हैं तो देखो हमारे पास क्या होगा कि लॉन्गेस्ट चेन नहीं वो बन पाएगी। जैसे देखो अगर हम इसके अलावा कोई और सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे सिलेक्ट करती हूँ इस तरीके से, तो देखो हमारे पास कितने कार्बन की चेन आती है, हम देखते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ओके अभी भी 5 कार्बन की चेन आ रही है, यानी ये दोनों ही तरीके सही हैं। एक बार फिर से बता रही हूँ कि हम लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं या हम ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों से ही 5 कार्बन आ रहे हैं। लेकिन अगर हम सोचे कि हम ऐसे चेन को सिलेक्ट कर लें इस तरीके से, तो इसमें देखो तेरा 1 2 3 कार्बन आ रहा है, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन ना बनी। हमने ऐसी चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें लॉन्गेस्ट चेन बने, तो हम स्ट्रेट ले लेते हैं कन्वीनियंस के लिए, ये हमारी होगी लॉन्गेस्ट चेन। अब ये जो है हमारे पास ये हमारा हो जाता है साइड ग्रुप। जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं साइड ग्रुप, जो बच गया उसको हमने क्या बोलना है, साइड ग्रुप। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर हमें इसका नेम रखना है तो हम कैसे, देखो नंबर हम या तो दे सकते हैं 1 2 3 4 5, या हम नंबर इसको ऐसे दे सकते हैं 1 2 3 4 5। दो तरीके हैं। हमने देखना होता है, दूसरा रूल ये है कि साइड ग्रुप को छोटा नंबर मिलना चाहिए, साइड ग्रुप को स्मॉल नंबर मिलना चाहिए।
तो देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास साइड ग्रुप है, ये वाला जो साइड ग्रुप है जो ग्रीन करा हुआ है, इसको एक जगह से मिल रहा है 2 नंबर, एक जगह से मिल रहा है 4 नंबर। 2 छोटा है तो 2 वाला तरीका सही है, तो हमने ये वाला तरीका माना 1 2 3 4 एंड 5। एंड ये वाला जो है नंबरिंग, इसको हमने नहीं मानना, हमें छोटा नंबर देना था। अब हम देखते हैं कि जो 2 पोजीशन है उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। अभी मैंने जस्ट बताया था कि 2 को हम बोलते हैं CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल, CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल, तो हम इसका नाम ऐसे लिखते हैं 2 हाइफन मिथाइल। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, मतलब पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो हम इसका नाम ऐसे रखते हैं 2 मिथाइल पेंटेन। अब हम इस वाले कंपाउंड को देखते हैं, ये जो मैंने यहाँ बनाया है, इसके अंदर भी देखो हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन देखो, या तो ऐसे सबसे सिंपल वाली 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कार्बन की चेन बन रही है। हम कोई अदर वे देखते हैं कि कोई और तरीके से तो नहीं लॉन्गेस्ट चेन आ रही, तो हम देख लेते हैं। मान लो हम ऐसे देखते हैं इसको, तो देखो कितने कार्बन आ रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 एंड 4, और हमें चाहिए लॉन्गेस्ट चेन जो कि कितने कार्बन की होनी चाहिए, 5। तो हम इसमें भी स्ट्रेट चेन सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, एंड ये हमारे पास हो जाएगा साइड ग्रुप। अब देखो या तो ये हमारे पास ऐसे स्ट्रेट में आ गया, तो ये 5 कार्बन की होगी। अब अगर मैं इसको यहाँ से नंबर दूँ 1 2 3 4 5, दोनों तरीकों से ही साइड ग्रुप को 3 3 नंबर मिल रहा है, तो हम कोई भी लगा लें, बात सेम ही है। तो इसका नाम होगा 3 पे क्या लगा है, मिथाइल, 3 मिथाइल, एंड 5 कार्बन है तो पेंटेन। इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं, हम इसकी काफी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अब हम इसके साथ एक आधी चीज और देखते हैं। देखो मान लो हमारे पास 2 कंपाउंड्स हैं, तो हम इसके अंदर H कंप्लीट कर रहे हैं। इसकी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, तो एक तरफ हम नंबर दे रहे हैं 1 2 3 4, यहाँ से हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4, डिट्टो सेम कंपाउंड है, ठीक है। एक तरफ हमने 3 नंबर दे दिया, तो ये जो हमारा साइड ग्रुप है इसको 3 मिल रहा है, इसको यहाँ से कितना नंबर मिल रहा है, 2, इसको यहाँ से मिल रहा है 3। अगर मैं इसका नाम लिखूँ तो वो होगा 3 मिथाइल, 4 कार्बन है तो बुटेन। अब यहाँ पर देखो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, 4 कार्बन है तो बुटेन। छोटा नंबर बना चाहिए, तो ये कंपाउंड हमारे पास क्या है, गलत। तो ये चीज हमें याद रखनी कि हमने ऐसे इसको नहीं बनाना। अब हम देखते हैं कि अगर हमने किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को नेम करना है, मतलब अगर हमने किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को नेम करना है जिसमें डबल बॉन्ड हो, तो हम ले रहे हैं कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो हमने ले लिया जैसे सी, डबल बॉन्ड सी। अब इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो यहाँ पे 2 H आ जाएंगे, इसमें 2 बॉन्ड है, तो ये तो हमें पता है। इसका बेसिक नाम हो जाता है इथीन। जो इथीन नाम है ना, ये ना इसका आयुपैक नेम है। अभी इसका कॉमन नेम भी हो सकता है, कॉमन नेम जो होते हैं वो लर्न करने पड़ते हैं। जैसे इसका कॉमन नेम है इथाइलिन, ऐसे सभी कॉमन नेम्स को धीरे धीरे बता दूंगी। तो ऐसे अगर मान लो हमने 3 कार्बन ले लिए हैं, बीच में हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, इस कार्बन में 2 बॉन्ड बनाए हैं तो 2H, इसमें 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनाए हैं तो 1H, 1 बॉन्ड बनाया है तो 3H। इसका नाम आ जाएगा प्रोपीन या फिर प्रोपाइलिन। तो डबल ट्रिपल बॉन्ड्स को भी हम ऐसे नेम दे सकते हैं, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या करना है कि हमारे पास जो कार्बन है ना, उसका ना एक यूनिक नेचर की मैंने बात की थी पुरानी वीडियोस में, अगर नहीं पता तो पहले वो देखा हो। तो मैंने कहा था कि कार्बन के यूनिक नेचर में सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कैटिनेशन, कि वो बहुत सारे कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी टेट्रा कोवैलेंसी की, वो 4 के साथ बॉन्ड बनाता है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेयर करने के लिए। तीसरी प्रॉपर्टी बनाई थी मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की, वो सिंगल डबल ट्रिपल सभी तरीके के बॉन्ड बना सकता है, जो अभी हमने कर लिए हैं। लास्ट टॉपिक थी आइसोमर्स, कि वो आइसोमर्स बनाता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के परस्पेक्टिव से। तो हमें देखना है आइसोमर्स क्या होते हैं। देखो आइसोमर्स होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ऐसे कंपाउंड्स जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आएगा बिल्कुल सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, और जो इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा, यानी वो जो स्ट्रक्चर होगा उनका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, ये इसको हम बोलते हैं आइसोमर्स। हमने 2 कंपाउंड्स के आइसोमर्स बनाने हैं। एक हमने बनाने हैं आइसोमर्स ऑफ बुटेन,
एंड हमने बनाना है आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। बना सकते हैं हम। अभी इस वीडियो में मैं तुम्हें दो टाइप्स की बता रही हूँ। तो हम सबसे पहले देखने लगे बुटेन के आइसोमर्स। देखो, सबसे पहले बुट का मतलब होता है 4 कार्बन, तो हमने 4 कार्बन लगा लिए हैं। हर कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी, हर कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। इस कार्बन में एक बॉन्ड बनाया 3H, इसमें 2 बॉन्ड बनाया 2H, 2 बॉन्ड बनाया 2H, एक बॉन्ड बनाया है 3H। तो जो इसका नेम है ना, वो हम कहते हैं कि इसका नेम है बुटेन। ये इसका आयुपैक नेम है और उसका कॉमन नेम होता है एन बुटेन, नॉर्मल बुटेन। अगर हमें देखना है कि बुटेन को हम और कैसे बना सकते हैं, देखो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि हम इसको ऐसे बना लें या हम इसको ऐसे बना लें या ऐसे बना लें, तो ये सारे स्ट्रक्चर तकरीबन सेम है। ये भी देखो एक स्ट्रेट चेन में आ गया, ये भी देखो एक स्ट्रेट चेन में, ये भी स्ट्रेट चेन में। तो नाम तो सबका बुटेन ही है, तो इनमें से कोई सारे स्ट्रक्चर गलत आएंगे। जब नाम ही सेम है तो मतलब कंपाउंड भी सेम है। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। कुछ बच्चे सोचेंगे कि हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने अभी बताया था यहाँ से इसका नंबर 2 है, यहाँ से इसका नंबर 2 है, तो दोनों कंपाउंड सेम ही है, सेम। तो इनमें से सिर्फ एक ही हम ले रहे हैं, ये वाला। कोई भी ले सकते थे, वो वाला भी ले सकते थे। तो यहाँ पर देखो, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है 3H, 2 बॉन्ड बनाया है 2H, 2 बॉन्ड बनाया है 2H, एक बॉन्ड बनाया है 3H, एक बॉन्ड बनाया है 3H। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये हमारी होगी लॉन्गेस्ट चेन। 1 2 3 4, 2 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। 2 मिथाइल, 4 कार्बन है। देखो, यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ये 2 मिथाइल ब्यूटेन तो चलो हो गया, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, और एच देखो कितने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मतलब बहुत सारे एच है हमारे पास। अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास देखो कितने एच आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे H2 आना था, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 3 एच चला था, क्योंकि इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो एक एच आएगा। तो 3 3 6 9 10 12 एच आ जाएंगे हमारे पास टोटल। तो यहाँ पर पहली चीज तो ये है कि यहाँ पर कार्बन हमारे पास कितने हैं, 4। तो हमारे को यहाँ पे 4 कार्बन है। एच देखो पहले कंपाउंड में कितने, 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें यही फॉर्मूला चाहिए था। इसका मतलब ये कंपाउंड हम नहीं बना सकते, क्योंकि इसके अंदर कार्बन कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो हम देखो, हमने लेने सिर्फ 4 कार्बन ही है, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर एक बॉन्ड बनाया है 3H, 3 बॉन्ड बनाया है 1H, एक बॉन्ड बनाया है 3H, एक बॉन्ड बनाया है 3H। यहाँ पर कार्बन देखो 4 है, H देखो 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम आ गया हमारे पास, C4H10 C4H10। अब हम इसका नाम रखते हैं 1 2 3। देखो यहाँ पर हमारे पास ये लॉन्गेस्ट चेन अगर हम मानते हैं, तो 2 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल। 2 मिथाइल एंड कितने कंपाउंड, कितने टोटल कार्बन है, 3, प्रोपेन। ये इसका आयुपैक नेम है। इसका हमारे पास कॉमन नेम भी होता है। कॉमन नेम इसका होगा, क्योंकि ये देखो, जैसे जब भी एक ब्रांच हो, मतलब नीचे एक ब्रांच हो और यही ब्रांच मॉलिक्यूल है, हम इसको बोलते हैं आइसो। टोटल कार्बन कितने हैं, 4, तो हम इसको बोलते हैं आइसोबुटेन। तो बुटेन के दो आइसोमर्स है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब हम देखने लगे हैं आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। सबसे पहले तो स्ट्रेट हमने 5 कार्बन लगा दिए। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है 3H, 2 बॉन्ड बनाया है 2H, 2 बॉन्ड बनाया है 2H, 2 बॉन्ड बनाया है 2H, एक बॉन्ड बनाया है 3H। तो इसका नाम हो गया पेंटेन, या फिर इसका नाम हो गया एन पेंटेन। अब देखो, हमारे पास कैसे आ जाती है कि हमने यहाँ पर इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं हम इसको। एच कंप्लीट कर दो, 3 बॉन्ड बनाया, एक एच, एक बॉन्ड बनाया है 3H, एक बॉन्ड बनाया है 3H। यहाँ पर देखो तुम C5 और H देखो कितने आ रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और यहाँ पर भी तुम गिन सकते हो, C5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर ये दोनों आइसोमर्स क्यों है, क्योंकि इनका फॉर्मूला क्या आ रहा है, डिटो सेम आ रहा है, और इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब इसमें नेम कैसे रखेंगे हम इसका, स्ट्रेट चेन होगी, एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइड ग्रुप। 1 2 3 4। हम इसको 1 2 3 4 की तरह नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 नंबर मिल रहा है, ऐसे इसको 2 नंबर मिल रहा है, तो हमने इसको देना है छोटा नंबर। तो ये वाला तरीका हमने नहीं लगाना, छोटा नंबर देना है। तो इसका नाम देखो क्या होगा, 2 मिथाइल
बुटेन। अब हम देखते हैं इसका एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, एक और इसका स्ट्रक्चर बन सकता है। 3 कार्बन स्ट्रेट में जोड़ दिए, इस तरीके से हमने इसको लगा दिया। अब यहाँ पर देखो इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है 3H, इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड बनाया है 3H, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है 3H, 3H। फर्स्ट जो बीच वाला कार्बन इसके सारे बॉन्ड्स पूरे हैं, C5H देखो 3 into 4 12 हो गए। अब इसका नाम कैसे रखेंगे? देखो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो। तो मैं बेसिक सिंपल वाला ले लेती हूँ क्योंकि सब में 3 कार्बन की ही लॉन्गेस्ट चेन आने वाली है, तो ऐसे ले ली हमने 1 2 3। अब क्योंकि सेकेंड पोजीशन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स आ रहे हैं, तो हम इसका नाम ऐसे लिखेंगे 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप्स आ रहे हैं, क्योंकि 3 कार्बन की चेन है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोपेन, तो इसका नाम आ जाएगा 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो पेंटेन के टोटल 3 आइसोमर्स पॉसिबल्स हैं। ये देखो ये फर्स्ट ग्रुप कंपाउंड है, सेकंड ये थर्ड। अगर हम सेकंड कंपाउंड की बात करें तो इसके साथ इसके नीचे एक ब्रांचिंग है, हम इसको बोलते हैं आइसोबुटेन। अगर हम थर्ड कंपाउंड की बात करें तो इसके साथ इसके अंदर 2 ब्रांचें हैं, ऊपर एक नीचे, हम इसको बोलते हैं, ओ सॉरी, ऊपर वाले के अंदर टोटल 5 कार्बन है ना, तो हम इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। अब यहाँ पर देखो नियोपेंटेन, मतलब जब भी ऐसे एक ब्रांचिंग हो तो आइसो, अगर ऐसे तरीके से 2 ब्रांचिंग हो तो हम उसका नाम रखते हैं नियो, और टोटल कार्बन गिन लेने हैं। ये जो आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन है ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका आइयूपैक नेम है, ये इसका कॉमन नेम है। अब अगर तुम्हें लगता है कि इसका एक कोई और भी आइसोमर पॉसिबल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और वो आइसोमर क्यों है वो मैं बता दूंगी, क्यों नहीं है या क्यों है। ये इसका है हमारे पास आइयूपैक नेम, और ये इसके हैं कॉमन नेम। अब हमने प्रैक्टिस करनी है नेमिंग की काफी ज्यादा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।